वेलकम टू द जोरावर क्लासेस एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफी ठंडक हमारे नॉर्थ जोन में पड़ रही है। सो आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को सेपरेट रखिएगा, बचा के रखिएगा। आज से हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं और हम लोग एडजेक्टिव के दो पार्ट्स कर लिए थे और साथ ही साथ एक हमने आपके फ्राइडे की जो टेस्ट होता है उसमें भी 10 क्वेश्चंस के थ्रू हमने काफी सारे एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। एंड एडजेक्टिव को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो एडजेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो एडजेक्टिव होता क्या है ये चीज तो पहले जान लेना जरूरी है ना, फिर हम क्वेश्चंस निकालेंगे। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब देखो नाउन को अगर क्वालिफाई करेगा तो प्रोनाउन को एज इट इज क्वालिफाई अपने आप करने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे क्वालिफाई करता है जैसे ध्यान से समझना। मैं लिखता हूं सीता इज अ गर्ल, ठीक है, और इसी की जगह पे सीता की जगह पे अब मैंने एक इसका प्रोनाउन यूज किया तो क्या हो जाएगा, सी इज अ गर्ल। अब यहां पे क्या हो गया कि सीता इज अ गर्ल एंड सी इज अ गर्ल। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड डालूं गुड, गुड गर्ल, तो आपको पता चला कि ये जो गुड है विशेषता जो है, अच्छी लड़की है, ये लड़की की विशेषता को बता रहा है। लेकिन लड़की कौन है, सीता है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी विशेषता बता रहा है, सीता की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से जब हम यहाँ पे गुड लिखेंगे, सी इज अ गुड गर्ल, तो ये जो गुड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, सी को। इट मींस दैट कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमारे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्लियर। और दूसरी फॉर्म में किस तरह से एडजेक्टिव चलता है, वो इस तरह से चलता है कि हमारे डिग्री की जो फॉर्म होती है उसमें चलता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको क्लियर बताया भी था। अब ध्यान से देखना कि डिग्री में आपका होता है एक पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है सुपर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो तीन तरह की आपकी डिग्री होती है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एज के बीच में या सो एज के बीच में जो वर्ड होता है आता है। जैसे मान लो मैंने गुड का वर्ड का यूज किया, ठीक है, तो सो गुड एज या एज गुड एज करके आ जाएगा वो पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो हो जाएगा बेटर, यानी कि ई आर लगा के बहुत सारे वर्ड्स को भी हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। एंड गुड का ही जब सुपरलेटिव निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाता है बेस्ट। तो यहाँ पे जब हम बेस्ट यूज करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो हम ऐसी जगहों पे ऑल यानी सारे लोगों से तुलना कर रहे होते हैं। यानी ऑल का जो ऑप्शन होता है वहां पे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दो लोग होते हैं, इसलिए यहाँ ऑल नहीं एनी वाला ऑप्शन यूज करते हैं। एनी वाला, एनी मतलब कोई भी एक इंसान पहले से रहेगा और दूसरा कोई आ जाएगा तो उसको मिला के दो लोग हो जाएंगे, एंड वहां पे हम एनी का ऑप्शन यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड अब हम अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिचुएशन वाज वेरी, आपको बताना है। ऑप्शन है सीरियस, सीरियसनेस, सीरियसली एंड नन ऑफ दीज। फटाफट जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। हिज सिचुएशन वाज वेरी सीरियस, ऑब्वियस सी बात है हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिंपल सा आपको बताना था कि सिचुएशन की, देखो सिचुएशन के को क्वालिफाई कर रहा है, सिचुएशन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। सिचुएशन ऑलरेडी एक तरह का नाउन है। अब ये किस तरह का नाउन है, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि सिचुएशन किस तरह का नाउन है। सिचुएशन जिसे हिंदी में स्थिति बोला जाता है, स्थित किस तरह की संज्ञा है, स्थिति जो होती है वो किस तरह की संज्ञा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाक से जल्दी। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्वालिफाई कर रहा है, या कह सकते हो कि सिचुएशन की विशेषता बता रहा है कि सिचुएशन कैसी है, सीरियस है, सिचुएशन नॉर्मल है, ऐसे बोला जाता है ना। तो सिचुएशन की विशेषता को बताया जाता है ऐसी चीजों के या ऐसे शब्दों से हम सिचुएशन की विशेषता को प्रेजेंट करते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल है, सीरियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, द डैश डैश थिंग ऑफ ऑल वाज दैट
हिज सन वॉज रूड टू हिम। तो आपको यहां पे भरना है, कहा गया है कि ऑल, देखो वर्ड क्या यूज किया गया है, दैट थिंग्स, यहाँ पे डैश दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है बैड, वर्स, वर्स्ट एंड बैडेस्ट। तो ध्यान से समझना, मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई छोटी सी, कि हम 3 डिग्री पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है आपकी, उसमें तो मैंने आपको सिंपल सा बताया। कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, और यहाँ पे ऑल यानी ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे आपको भरना है, तो क्या हो जाएगा, द थिंग ऑफ ऑल वॉज दैट हिज सन वॉज रूड और रूड टू हिम। देखो एक वर्ड भी ध्यान देना, यहाँ पे देखो रूड के साथ हमेशा टू लगता है, ये भी आप नोट करना। प्रीपोजिशन के जब आप देखोगे ना टू कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये समझ में आ जाएगा कि रूड के बाद टू का यूज हुआ। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, द वर्स्ट थिंक ऑफ ऑल वॉज दैट। देखो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्स्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल का मैंने यूज आपको समझाया कि सुपरलेटिव के साथ यूज होता है। सो हम यहाँ ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डिड नॉट गेट स्लीप लास्ट नाइट, आई डिड नॉट गेट डैश डैश स्लीप लास्ट नाइट। ऑप्शन है, देखो लास्ट नाइट यानी पिछली रात को मैं नहीं सोया था, ऐसा बोला जा रहा है, तो इसमें क्या लगाओगे। अब ध्यान से आपको बताना है, बहुत दिमाग लगा के बताना। देखो यहाँ पे सोना जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी तो कभी यूज नहीं हो सकता, हैवी का कोई चांस नहीं है, मोर नहीं लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई डिड नॉट गेट मच स्लीप, मतलब जितना सोना चाहिए उतना नहीं सो पाया मैं। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मच, या एक सीधी भाषा में यहाँ समझो, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, सो मोर लगाने का कोई चांस ही नहीं है। मोर हमेशा किस में लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। किस में लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई डिग्री आपको दिख नहीं रही थी, तो नॉर्मली ये किस में लगेगा, ये पॉजिटिव डिग्री में लगेगा। ठीक है, तो मच वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनू इज गुड राइटर। ठीक है, लिखा गया है मीनू जो है वो अच्छी लेखिका है। सी राइट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइटर है, तो यहाँ पे इसको हो जाएगा सी राइट्स। अब आपको बताना है क्या लिख, मतलब क्या भरा जाएगा। तो आपको सिंपल सा आंसर कर देना है, सी राइट्स वेल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन तो करने से नहीं रहे, इजियर तो होने से नहीं रहा, परफेक्ट भी सुपरलेटिव में आ जाता है। सो सिंपल सा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट्स वेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, रीता इज 2 इयर्स। आपको बताना है क्या भरा जाएगा, रीता इज 2 इयर्स। आपको बताना है, ऑप्शन है ओल्डर, ओल्ड, ओल्डेस्ट, नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रीता इज 2 ईयर ओल्डर। ओल्डर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देन लगा है, और देन किस में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, एंड जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे कैंपेन से व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर पीआरटी और टीजीटी, वो भेज सकते हैं अपना नाम एंड पोस्ट, जो कि अंकित सर का नंबर है। सो आप लोग वहां पे ऐड हो सकते हो उस ग्रुप से, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जैसे ही आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो आपको बताना है, राज इज मोर, देखो मोर और देन, ये दोनों ये बता रहे हैं कि ये किस में लगा है, ये लगा है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बताया था, ऑल अगर लगता है कहीं भी तो वो सुपरलेटिव में होता है। सो ये कैंसिल हो गया, अदर लगाने से नहीं रहा। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या होगा, एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। क्या आंसर हो जाएगा, एनी
अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He is elder than to by none of these। तो आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा, जल्दी से आंसर करो। बहुत सीधा सा सवाल है, इससे सीधा तो कोई सवाल है ही नहीं। तो he is elder, क्या भरा जाएगा? तो इसमें देखो इल्डर के साथ जो है वो आप देख सकते हो, इसमें हम क्या लगा देंगे, ही इज इल्डर टू मी नॉट देन मी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या लगा देंगे, टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज ओल्डर। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे हम लगाएंगे इल्डर देन मी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा देन का, ओल्डर के साथ टू लगता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लिख लेना कॉपी में, बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ही इज ओल्डर टू मी, ये हम सही लगाएंगे। एल्डर के साथ जो होता है, एल्डर के साथ जो होता है वो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है देन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली इजियर, इजीएस्ट, इजी, नन ऑफ दिस। तो आपको सिंपल सा बताना है कंपैरेटिवली इजी, इजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री है नहीं, तो सिंपल सा हमारा पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर, आपको बताना है क्या भरा जाएगा। फार्दर लिखा है तो ये तो होने से नहीं रहा, नेक्स्ट होने से नहीं रहा, नन ऑफ दीज होने से नहीं, फर्दर स्टडीज यानी आगे की जो वो होने वाला है उसके लिए ये आगे जाने वाला है या इंग्लैंड में जाके पढ़ने वाला है। ठीक है, सो दोस्तों आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने चौथे क्लास को करेंगे, एंड जो चीजें मैं बताता हूँ जैसे ओल्डर इल्डर वाला बताया मैंने, ऑल एंड एनी का एक कॉन्सेप्ट बताया, तो इस वीडियो में ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।